दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वेयर बिग इन्वेस्टर्स आर बाइंग, उनका जो स्मार्ट मनी है वो किन स्टॉक्स में जा रहा है, किन कंपनियों में जा रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम FIIs एंड DIIs के डाटा को एनालाइज करते हैं, ये जानने के लिए कि बिग इन्वेस्टर्स कहाँ पे अपना स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए, ये एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ट्रीट मत करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब भी हम किसी स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो उस स्टॉक में हमारी इंटेंशन ये होती है एनालिसिस करने की कि हम स्टडी करें उस कंपनी के बारे में और साथ ही साथ ये देखें कि कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम इनके डिटेल्स में ना जाते हुए हम दूसरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का एक तरीका, जिसमें हम ये देखते हैं कि FIIs एंड DIIs पर्टिकुलर कंपनी में क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमारे पास डेली FIIs एंड DIIs की बाइंग एंड सेलिंग का डाटा आता है। ये हम NSE की वेबसाइट या इवन जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि मनी कंट्रोल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि FIIs एंड DIIs के डाटा में हमें FIIs बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं या DIIs बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो FIIs पिछले कुछ दिनों से लगातार नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट में, वहीं पे DIIs नेट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे मार्केट में। अब ये कंसोलिडेटेड डाटा है, ओवरऑल डाटा है। अब अगर हमें इंफॉर्मेशन से ये फैच आउट करना है कि किन स्टॉक्स में FIIs एंड DIIs ने बाइंग या सेलिंग की है, देखिए पिछले दिनों का डाटा हम एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो डाटा नहीं रहता है। सो कंपनी जब अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है तो वहां पे शेयर होल्डिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि FIIs एंड DIIs ने कितनी शेयर होल्डिंग कर रखी है। उसी से हमें पता चलता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं FIIs एंड DIIs के। अब यहाँ पे FIIs एंड DIIs की बात हो रही है तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जनरली प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्हें की पता होता है कि कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय के लिए और क्या ग्रोथ का स्कोप हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट वो इन्वेस्टेड रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों ना प्रमोटर्स का भी ऑप्शन लेके चले। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्टेन वेबसाइट है स्क्रीनर की वेबसाइट पे हम यहाँ पे प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs इन तीनों को हम कंसीडर करते हुए ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स में FIIs एंड DIIs बाइंग कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रमोटर्स भी बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सर्टेन क्वेरी रन करते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग। अब ये प्रमोटर होल्डिंग हम लेंगे तो हमें केवल पता चलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है सर्टेन कंपनीज में क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 1। बस हम ये, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हो। लेस देन 1 कर देंगे तो वहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग अपनी बेच रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हो। तो इस क्वेरी को अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 123 कंपनियां आ जाती हैं, ऐसी कंपनियां जिनमें की प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई हो। फॉर एग्जांपल जून 2024 में 60% के आसपास इस पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोटर्स थे। जून 2025 आते आते 71% के आसपास हो चुके हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट की, राइट, इस क्वेरी में हमें 123 के आसपास कंपनियां मिल रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे, चेंज इन DII होल्डिंग। हम ये कहेंगे कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी होल्डिंग किन कंपनियों में बढ़ी है, उन कंपनियों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मात्र 2 ऐसी कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे कंपनियों के नाम नहीं दिखा रहे हैं, उनके करंट प्राइसेस भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। सो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्योर एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसी तरह का नाम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप सीख सकते हैं। आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको इस तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सारे नाम दिख जाएंगे। रेस्ट्रिक्शंस हमारे लिए है तो हम वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड चेंज इन FII होल्डिंग।
ग्रेटर देन 1, यानी कि FII ने ऐसी कंपनियां जिनमें कि 1% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी कंपनी निकल के नहीं आ रही। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो गया, यानी कि पावरफुल क्राइटेरिया हो गया, इसलिए हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं आई। पावरफुल क्राइटेरिया कैसे हो गया कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई हो, DII ने भी बढ़ाई हो और FII ने भी बढ़ाई हो। तो ये एक तरह से देखें तो ऐसा सिनेरियो होता है जो कि बहुत कम बार हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेरी में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं DIIs एंड FIIs पे, राइट। सो हमें यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर बढ़ी हो तो हमारे लिए अच्छा है, ना बढ़ी हो तो भी ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको और कर देंगे और इस क्वेरी को रन करेंगे। तो DII होल्डिंग यहाँ पे देखें तो करीब करीब 311 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कि अपनी DII होल्डिंग बढ़ाई है, जिनमें कि DII होल्डिंग बढ़ाई गई है, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे चेंज इन FII होल्डिंग ग्रेटर देन 1 और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे 160 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि FII ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, DII ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि इस स्क्रीनिंग में 160 कंपनियां आ गई डज नॉट मीन कि सभी की सभी इन्वेस्टमेंट के लायक हैं। अब इनमें आपको फर्दर जाके एक्सप्लोर करना होगा, इनमें फर्दर एनालिसिस करनी होगी और बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम चाहें तो मार्केट कैप के बेसिस पे हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है वो पहले नंबर पे आ गई हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे चेंज इन FII होल्डिंग के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी सर्टेन कंपनी में 13% FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9% होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, किसी में 8.5% होल्डिंग बढ़ाई है। एंड बेस्ड ऑन DII भी हम यहाँ पे अपनी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। किसी सर्टेन कंपनी में यहाँ पे 20% के आसपास DIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो इसके बेसिस पे हम एक एक कंपनियों को करके वहाँ पे फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशंस करते रहते हैं। हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशंस करते रहते हैं। आज की वीडियो में इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉपिक है FIIs एंड DIIs का। तो FIIs एंड DIIs के डाटा के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम उन स्टॉक्स को फाइंड कर रहे हैं जिनमें कि FIIs की होल्डिंग 1% या उससे ज़्यादा से बढ़ी हो पिछले कुछ समय में और DIIs की होल्डिंग 1% या उससे ज़्यादा से बढ़ी हो, ठीक है। हम यहाँ पे चाहें तो अदर पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चाहें तो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड कर सकते हैं कि ऐसी कंपनियां जिनमें कि ये तीनों क्राइटेरिया तो मीट हो रहे हों, इसके साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 155 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अगर हम इसी को कर दें 15,000 करोड़ यानी कि 15,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां चाहिए तो यहाँ पे 137 कंपनियां निकल के आ रही हैं। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें कि रिसेंटली FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है और DIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है। साथ ही साथ हमारे जो प्रमोटर्स हैं कंपनियों के उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक बटन जो है उसको प्रेस करके हमें मोटिवेट जरूर से जरूर करिएगा। आप लोग वीडियोस लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ आप लोग वाकई में फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम आपको कन्वे क्या करना चाहते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।